आज बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो सीधे सीधे लोकतंत्र से जुड़ा है। आज बात आपके मतदान के अधिकार की, और आज बात बागपत की वोटर लिस्ट की। जी हां, मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद बागपत जनपद में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने न सिर्फ आम मतदाताओं को चौंकाया है, बल्कि एक सवाल भी खड़ा कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बागपत जिले में वोटरों की संख्या 18.15% घट गई है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो तीनों को मिलाकर पहले जहां 9,76,798 मतदाता दर्ज थे, वहीं अब अंतिम सूची में वह संख्या घटकर 7,99,499 रह गई है। यानी सीधे सीधे एक बात कही जा रही है कि करीब 1,77,000 वोटर कम हो गए हैं। अब सवाल यह है, क्या ये वोटर अचानक गायब हो गए, या सभी मर्त हो गए, या फिर सिस्टम की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक रह गई? चलिए आंकड़ों की जमीन पर चलते हैं और देखते हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक एसआईआर के अभियान के दौरान 100% गणना प्रपत्र डिजिटाइल किए गए। इस दौरान 23,654 मतदाता मृत पाए गए, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 1,02,000 से ज्यादा मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, उन्हें गायब मतदाता की श्रेणी में रखा गया है और सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1,07,000 मतदाता ऐसे पाए गए जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। उनके नाम भी सूची से काटे जाने की प्रक्रिया में हैं। और एक अहम बात, 59,356 मतदाता डुप्लीकेट यानी एएसडी श्रेणी में पाए गए हैं, जिन्हें भी मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अब जरा विधानसभा वाइज तस्वीर भी समझ लीजिए। छपरौली विधानसभा की अगर बात करें तो 76,966 वोट काटे गए हैं, और बागपत विधानसभा में 76,078 वोट काटे गए हैं। वहीं बड़ौत विधानसभा में 71,571 वोट काटे गए। सबसे ज्यादा गायब मतदाता बड़ौत विधानसभा में मिले, करीब 34,820, यानी हर तीसरा चौथा गांव ऐसा जहां बड़ी संख्या में लोग वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं मिले। अब यहीं से शुरू होती है जनता की परेशानी। ग्राउंड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये है कि कई मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने एसआईआर फॉर्म खुद भरा, दस्तावेज भी दिए, फिर भी उनका नाम अंतिम सूची में नहीं है। कई लोग बीएलओ के पास चक्कर काट रहे हैं, तो कई लोगों को ये तक समझ नहीं आ रहा कि उनका वोट आखिर गया कहां। अब प्रशासन क्या कहता है? बागपत में हमारे टोटल वोटर्स जो थे बिफोर एसआईआर वो 9,76,000 थे, जिसमें कि 1,77,000 जो है वो डिलीटेड हैं, और जो नो मैपिंग जिनके हमें नहीं मिल पाए डॉक्यूमेंट्स वो 10% के आसपास हैं, जो लगभग 1 लाख के आसपास है। और जो पब्लिश हुई है हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो कल 6 जनवरी को हुआ है वो 7,99,000 लोगों के का पब्लिश हुआ है। और जैसे जैसे दावे आपत्ति आते जाएंगे और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे, वैसे हम अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको और सुदृढ़ कर पाएंगे। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही रहेगी कि सभी लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईसीआई की वेबसाइट पे दिए गए हैं, जो मान्य हैं, उनको ज़रूर उपलब्ध कराएं अपने बीएलओ को, ताकि उनके वोट ना कटें। और जो जितने भी दावे आपत्ति हैं वो जैसे जैसे वो देते रहेंगे, हम उसका समयबद्ध रूप से विस्तारण करते रहेंगे। करीब कितने वोट अभी कटने की जरूरत है? प्रथम 1,77,000 जो लोग मृतक हैं या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं जनपद बागपत से, उनके। मैम, आपके द्वारा इन्हें कम करने के लिए संख्या को अभियान चलाया जाएगा? कम या ज्यादा करना उद्देश्य नहीं है संख्या को। यह है कि वोटर लिस्ट में जितने भी यहाँ पे वोटर्स हैं उनका नाम उसमें प्रत्येक दिशा में हम लोग इंक्लूड करें। ठीक है। यह पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत की गई है। गायब, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं की पहचान
घर घर जाकर सर्वे के आधार पर की गई। अधिकारियों के मुताबिक अब भी दावे और आपत्तियों के लिए पूरे 30 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आपका नाम छूट गया है तो आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। अगर किसी नाम पर आपत्ति है तो फॉर्म 7 के जरिए नाम भी कटवाया जा सकता है। यानी सिस्टम कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या गांव देहात का हर मतदाता इन फार्मों, नोटिसों और प्रक्रियाओं को समझ पा रहा है? क्या डिजिटल प्रक्रिया हर बुजुर्ग, हर मजदूर, हर किसान के लिए आसान है? और सबसे अहम सवाल, अगर 18% वोटर एक झटके में लिस्ट से बाहर हो सकते हैं तो क्या लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी नहीं है? क्योंकि वोट सिर्फ एक नाम नहीं होता, वोट पहचान होता है, अधिकार होता है और आवाज होता है। आज बागपत में यह बहस तेज है कि कहीं जल्दबाजी में सिस्टम ने असली वोटर्स को ही लाइन से बाहर तो नहीं कर दिया। अब निगाहें टिकी है 27 फरवरी तक चलने वाली दावे आपत्ति प्रक्रिया पर। अब सवाल यह नहीं कि वोट कटे या जुड़े, सवाल यह है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। हम इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए भास्कर समाचार।